जय हिंद एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, इस क्लास में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे। तो भाई ये आपकी क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जिसके अंदर इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 होने वाला है और एस चंद का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। इसके अंदर हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इवन हम आपके बोर्ड्स के एग्जाम से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर का नाम है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? यार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सभी के अंदर करंट आ रहा है, सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और सभी बड़े आराम से चल रहे हैं। तो यार कभी मन में क्वेश्चन आया होगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, ये होती क्या है? तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी होगी ये तुम्हारी? ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी resulting from the presence and flow of electric charge typically carried by electrons। बेसिकली क्या है कि जब भी आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करेगा, स्पेसिफिकली उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैंने अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए हैं और उनको मैं इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज को फ्लो कराया तो भाई यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। समझे? तो भाई ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाउ कि यार आपने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराया, आपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराए, देन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज ना बच्चा तुम्हारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और मैटर में भी बेसिकली तुम्हारी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर तो आप सभी को याद ही होगा। कंडक्टर क्या होता है भाई? ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को बहुत ईजिली फ्लो करा दे। ठीक है, तो भाई चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, जो कि भाई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। कैसे? तुमने सुना होगा कि भाई जो तुम्हारे पोल्स होते हैं, बड़े बड़े पोल्स होते हैं, उनके अगल बगल से ऐसे वायर जा रहे होते हैं, तो मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चा उसके बगल में मत खड़े होना, बिजली खींच लेती है। तो भाई खींच कैसे लेती है? अरे भैया इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वहाँ पे, इस वजह से वो आपको खींच सकती है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है? देन भाई हमारे दो तरीके के चार्ज होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। और भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई जितनी भी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे। अब अट्रैक्ट कौन से करते हैं? तो भैया अपोजिट चार्जेस, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। या तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव हो, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव हो, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? अगर ये पेयर बनता है तो ये करेंगे आपस में अट्रैक्ट। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी होती है सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यार या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अगर इन दोनों केसेस में से कोई भी केस बन जाता है तो आपस में वो करेंगे रिपेल। ठीक है, आप बचपन में मैग्नेट से खेलते थे ना, तो गोल मैग्नेट रहती थी, तो भाई नॉर्थ नॉर्थ जैसी मैच करता था रिपेल कर जाती थी मैग्नेट, और नॉर्थ और साउथ जैसी मिलते थे तो अट्रैक्ट कर जाती थी मैग्नेट। सेम तुम्हारा चार्जेस के अंदर भी होता है। ठीक है, देन यार हर चीज़ की यूनिट होती है, हर चीज़ का सिंबल होता है, तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। तो भैया इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका सिंबल क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतना? अभी भाई इस वाले डायग्राम को देखो, आपने बचपन में वाला डायग्राम बहुत अच्छे से अपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा, इवन आपने घर पे ट्राई भी किया होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट कि यार आप बलून लेते हो और अपने हेयर्स पे रब करते हो, और देन जैसे उसे हटाते हो तो जो आपके हेयर्स हैं वो ऐसे ऐसे ना झूलने लग जाते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो होता क्या है यार, कुछ आपके आयंस हैं, जो कुछ आपके चार्जेस हैं, वो एनवायरनमेंट से आपके हेयर्स में प्रेजेंट है, एंड सेम गोज फॉर द बलून, बलून के ऊपर ही प्रेजेंट है। जैसे ही आपने इन्हें रब किया तो यहाँ पे तुम्हारा आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब भाई कुछ ऐसे चार्जेस जो कि स्टेशनरी पोजीशन में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ। ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। और जैसे ही ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ, कुछ पॉजिटिव यहाँ पर रह गए, बाकी नेगेटिव यहाँ पर चले गए, और जब जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आते हैं तो क्या करते हैं? अरे सर वो तो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वजह से आपके जो हेयर्स हैं ना वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ऑन हेयर एंड एक्सेस नेगेटिव चार्ज ऑन बलून। ठीक है,
देन भाई प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आप कहोगे कि सर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, अरे भैया प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो चार्ज भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। इजी बिजी। चलो आगे आ जाओ भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई इसे सब पहली चीज़ समझो, इट इज़ मीन बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी के बारे में बताना चाह रहा है। अब चार्ज की क्वांटिटी किस फॉर्म में होगी, फॉर एग्जांपल भाई मस्त गर्मियों का मौसम था और मार्केट से ना आप ऐसे मैंगो लेके आ रहे थे, मस्त मैंगो लेके आ रहे थे, तो यार मैंगो आप कैसे काउंट करते हो, सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यार ऐसे ही चार्ज को काउंट करने के लिए कि कितना चार्ज प्रेजेंट है किसी वायर के अंदर, उसकी भी तो कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए। तो भाई इन्होंने तरीका क्या दिया, ये डिस्क्रीट वैल्यूज में होता है, मीन सेपरेट वैल्यूज में होता है। इवन मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में होगा। मल्टीपल कैसे, अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 मल्टीप्लाई बाई ई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई ई, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं तो भैया 3 मल्टीप्लाई बाई ई, ऐसी होगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, भैया ये होता है नेगेटिव का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, Q इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय E। N इज फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E इज फॉर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और वो तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है। अब भाई ये वाला क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। भाई ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज का सिंबल क्या होता है भाई, ये होता है Q, कितना दे रखा है 1 कूलम, तो भाई 1 कूलम चार्ज दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आप लोग लगाओगे Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। Q है 1, N अपन को निकालना है, E अपन को पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो भाई अगर ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 5 आया, इसे काटोगे तो 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव की उठा के हमने ऊपर भेज दी है। और इसे हम लिख सकते हैं 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। समझे इतना, पक्का, क्या आपका भी आंसर सेम आया है, ओके। चलो चलते हैं आगे देन। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, भाई यहाँ पे दे रखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। भाई अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और हमें उसे एक किसी पॉइंट पे ले जाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो भैया इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगेन समझो कि भाई एक चार्ज जो कि भैया इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हमें उसे खींच के ले जाना है, तो उसके लिए लगेगी मेहनत, जितना वर्क डन हम करेंगे वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे और इनकी कुछ ना कुछ अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इस वाले चार्ज को लेके जाना है, समझे, ओके। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमें एक पॉइंट तो पता था, ठीक है, एक पॉइंट पता था, लेकिन क्या दूसरा पॉइंट पता है, सर नहीं पता है, सर ये तो सर इन्फिनिटी की बात कर दी, सर वी डोंट नो सर इन्फिनिटी कितना दूर है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपका Q चार्ज है, तो Q चार्ज को आपको 1 नंबर पॉइंट से लेके 2 नंबर पॉइंट तक लेके जाना है, और 1 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट तक लेके जाने में जितना आप वर्क डन करोगे वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। देखो पढ़ो, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में Q चार्ज को जितना हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देन
फॉर्मूला क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। और वर्क डन किससे भाई डिनोट किया जाता था, ये किया जाता था W से। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड मतलब चार्ज की बात कर रहा है तो भाई ये हो जाएगा Q। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है, ये किया जाता है V से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ईजी। अब यहीं पर ही एक चीज़ समझ के जाओ कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। घर पे कहते हो ना सर वोल्टेज कम आ रहा है, तो वो यही है, ठीक है, वोल्टेज की बात कर रहा है। देन भाई जो आपका वोल्टेज है ना, ये ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, आपका जो वोल्टेज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और जैसे ही वोल्टेज आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाला केस बनेगा तो यहाँ पे फ्लो करा देगा चार्जेस। और चार्जेस में क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से क्या बनता है, करंट बनता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वोल्टेज इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वोल्टेज नहीं हुआ तो भैया करंट तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, आ जाओ आगे। देन भाई देखो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। V क्या है यहाँ पे, V है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से इज वोल्टेज। ठीक है, देन तुम्हारा W क्या होता है, W तुम्हारा होता है वर्क डन। और Q क्या होता है, Q होता है तुम्हारा चार्ज। अब थोड़ा इमेजिन करके देखो, अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, ये होती है वोल्ट। वर्क डन की क्या होती है, ये होती है जूल। तुम्हारी चार्ज की क्या होती है, ये होती है तुम्हारी कूलम। तो अगर हम इसे V कह दें, जूल को J कह दें, कूलम को C कह दें, तो V इज इक्वल्स टू J अपॉन C। और क्या ये चीज़ वही सेम नहीं बता रहा है मैं, तो भाई ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, हमने यहाँ पे देख चुके हैं। देन यहाँ पे पढ़ो, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। भाई जब जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होगा एक वायर के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो पहले यहाँ पे, कि जब भी हम यहाँ पे एक वायर बनाएंगे तो उसे वायर ना कह के हम अगली बार से उसे कंडक्टर कहा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में तुम्हारा वायर को वायर नहीं कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। तो भाई जब हमने कंडक्टर बनाया तो जब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही मूव करेंगे यहाँ पे तुम्हारा बनेगा हाई पोटेंशियल जोन एज वेल एज लो पोटेंशियल जोन। और जब ये बना हाई से लो तो देन तुम्हारा क्या होगा, चार्ज मूव करेंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में ही मेनली कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या बनता है, करंट बनता है। इजी। चलो तो यार अब क्वेश्चन आता है कि सर वोल्टेज तो हमने बहुत बढ़ाए हैं, सर स्टेबलाइजर से भी वोल्टेज बढ़ाते रहते थे पहले हम, रेफ्रिजरेटर का। तो सर वो मशीन क्या होती है, तो भाई उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज को नापते हैं। तो भाई द वोल्टेज इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है। तो भाई यहाँ पे मैंने नेगेटिव का तार लगाया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का तार लगाया, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये मशीन तुम्हारी क्या है, ये मशीन है तुम्हारी भैया वोल्ट मीटर। इजी बिजी। चलो एक चीज़ और, जो वोल्ट मीटर है ना ये ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है। समझ लो कैसे, क्यों, बिकॉज आगे और डिटेल में बात करेंगे इसके लिए। कि भाई एक वायर ऐसे जा रहा है, आपने यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने जोड़ दिया, देन मैंने यहाँ से वायर छीला और यहाँ से वायर छीला, और ऐसे नए वायर लेके यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो जब भी आप अलग से ऐसे ऊपर वायर छील के जोड़ोगे तो उसे हम कहते हैं पैरेलल कंडीशन। ठीक है, तो वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में जोड़ा जाता है। देन वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, जिससे ये भाई बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट ले सके। रेजिस्टेंस क्या होता है पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट भाई कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अगेन वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करना, देन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना आपका क्या आया है, और चेक भी करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन, तो आपसे बोल रहा है वर्क बता दो भैया। देन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, चार्ज कितना दे रखा है, 4 कूलम दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट। अरे भैया वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टू अ पॉइंट ऑफ 240 वोल्ट। अभी अभी बताया था हमने, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए जब कंडीशन बनेगी देन ओनली चार्ज मूव होगा। तो तुम्हारा V2 क्या हो जाना चाहिए, V2 हो जाएगा तुम्हारा 240, और V1 क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 120 वोल्ट।
इजी। देन भाई फॉर्मूला क्या कहता था, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, तो भैया डिफरेंस क्या निकलेगा, 240 माइनस 120। W क्या है निकालना है, चार्ज क्या है 4 है, 240 में से 120 माइनस करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 120। तो भाई वर्क डन ये रहा और आपका चार्ज नीचे ये रहा, तो भाई वर्क डन आपका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आ जाएगा 480, और वर्क डन की यूनिट जूल। तो आपका आंसर हो गया वर्क डन इज इक्वल्स टू 480 जूल। आप भाई 480 जूल वर्क डन करोगे 4 कूलम चार्ज को 240 पोटेंशियल से 120 पोटेंशियल मूव कराने के लिए, ठीक है। देन सेकंड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी निकालनी है। भैया एनर्जी क्या होती है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया वर्क डन इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी, ठीक है। टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम दे रखा है, और कितना बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, तो मतलब वोल्टेज तुम्हारा कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। ये तो आपका ईजी हो जाने वाला है ना। तो भाई V तुम्हें कितना दे रखा है 20 दे रखा है, देन तुम्हें W कितना दे रखा है नहीं दे रखा है, पूछ रहा है, और Q कितना दे रखा है 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 20 जूल। इतना समझ में आया बच्चा, पक्का। चलो आगे। देन भाई इलेक्ट्रिक करंट, आओ अगेन समझ लेते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। भाई आपके वायर में दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है हाई पोटेंशियल जोन और एक बनता है लो पोटेंशियल जोन। जब भी तुम्हारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाला जोन बनेगा तो यहाँ पे मूव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाला जोन, और ये क्या है जनरली आपका वोल्टेज है। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ही मूव किए तो उनमें भी मूव किए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होता है भैया, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब पढ़ के देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स, थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, ठीक है। देन द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, भैया करंट जो हम कहते हैं ना कि भैया इतना करंट है इस मशीन के अंदर, हाथ मत लगाओ, ठीक है। तो क्या यूनिट होती है उसकी, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और किससे डिनोट करते हैं ए से। अब एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, तो भाई उनके नाम पे ये तुम्हें यूनिट दी गई है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q क्या है यहाँ पे, Q है तुम्हारा चार्ज, और T क्या है यहाँ पे, T इज टाइम, और टाइम किस में लिया जाएगा ऑलवेज सेकंड्स में, और चार्ज किस में लिया जाएगा ऑलवेज कूलम में, इजी। अब इधर देखो कि क्वेश्चन ये बोलेगा कि भाई व्हाट डू मीन बाय 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, तो पहले यहाँ समझो उसके बाद पढ़ेंगे। भाई Q अपॉन T, I की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, तो भैया 1 एम्पियर, Q मतलब 1 कूलम, टाइम मतलब 1 सेकेंड। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में ट्रेवल कराएंगे तो उस टाइम पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। अगेन समझो, 1 कूलम चार्ज को जब हम 1 सेकेंड में ट्रेवल कराएंगे तो भाई उस टाइम पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो यहाँ पे देख लो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज को हमने 1 सेकेंड के अंदर ट्रेवल कराया, ठीक है। अब भाई आप लोग अगर आपके घर में समर लगी हुई है तो ज़रूर जाके देखना, उसमें ना ऐसे करके आपका बोर्ड रहता है और यहाँ पे ऐसे करके 2 ब्लॉक से बने रहते हैं, यहाँ पे V डला रहता है, यहाँ पे A डला रहता है। तो V इज़ फॉर, आप कहोगे सर वोल्ट मीटर, अब ये भी पढ़ के आए हैं, वेरी गुड यार। अब A क्या होगा, A इज़ फॉर अ मीटर, आपने वोल्टेज नाप लिया तो अब किसके नापने की बारी है, करंट को नापने की बारी है। तो भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा है, तार जोड़िए, कंडक्टर जोड़िए, और आपको यहाँ पे एम्पियर मिल जाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी द करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एमीटर, ठीक है। भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट को मेजर करते हैं उसका नाम होता है एमीटर, और ये ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है। याद है वोल्ट मीटर किस में होता था, पैरेलल में, मींस वायर को छील के अलग से जोड़ा जाता था। सीरीज मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे मैंने बल्ब जोड़ा, अगेन नोन एज रेजिस्टेंस, और यहीं पर मैंने आगे चल के तुम्हारा मीटर जोड़ दिया। जिस तार में मैंने बल्ब जोड़ा है उसी तार के आगे मैंने सेम ऐसे लाइन से जोड़ता गया, तो भाई मीटर ऐसे ही जुड़ता है, और इसी को हम कहते हैं सीरीज कंडीशन, जब हम अलग से तार को नहीं छीलते। क्लियर है भाई। अमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, सो इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
लो रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितनी वायर के अंदर, जितनी कंडक्टर के अंदर है उतनी ही हमें शो कर देगा। इजी। चलिए आगे। देन बात करते हैं करंट फ्लो कैसे करता है। तो भाई अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि करंट फ्लो कैसे करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा करंट फ्लो करता है। अभी बातचीत करते हैं कि यार अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, मीन्स वायर है तुम्हारा ये, तो इसके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पड़े होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कुछ पॉजिटिव आयंस भी तो पड़े होंगे, भाई दोनों चार्जेस होते हैं एक वायर के अंदर तो। लेकिन जैसे ही इस वायर को मैं इस सेल से जोड़ दूंगा, देखो भाई ये तुम्हारा जो सेल है ना, ये ऐसे है, ये सेल तुम्हारा, और पूरा वायर ऐसे करके जा रहा है, तो भाई इतने से सेक्शन को हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही बड़ा किया, ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है आपकी इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो पॉजिटिव आयंस बचे जाएंगे, पॉजिटिव आयंस इधर कलेक्ट होते जाएंगे, पॉजिटिव आयंस इधर कलेक्ट होते जाएंगे। अब जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो भाई तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वाला रीजन बन गया ना, और देन इन्हीं इलेक्ट्रॉन से होता हुआ, इन्हीं आयन से होता हुआ तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम होती है डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज totally opposite to the direction of current। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो टोटली अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। इजी। चलो तो यहाँ पढ़ के देख लो, व्हेन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन। तो भाई जब कुछ कनेक्ट ही नहीं है, सेल ने पोटेंशियल वाली चीज़ प्रोवाइड कराई नहीं है, तो ये इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सेल और बैटरी लगाई गई, ये क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा था, अब यही पढ़ के आए हैं कि भाई पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड कराते हैं, और जैसे ही पोटेंशियल प्रोवाइड कराया इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया, चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। समझे इस चीज़ को। तो इस तरीके से तुम्हारा करंट फ्लो करता है। ठीक, आइए आगे। क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट ना कॉम्बिनेशन ऑफ सम थिंग्स हैं। ठीक, अब वो कौन कौन सी थिंग्स होने वाली हैं तो उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज वायर्स, सेकंड वन इज रेजिस्टेंसेज। रेजिस्टेंसेज मतलब कि जो कि करंट का इस्तेमाल कर रहे हो, करंट को रोक रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, देन एक स्विच होना चाहिए, और साथ में ये तुम्हारी या तो सेल या फिर बैटरी होनी चाहिए। तो देखो ये हमने किसका इस्तेमाल किया, ये हमने इस्तेमाल कर लिया बल्ब का। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल कर लिया स्विच का, ये हमने इस्तेमाल कर लिया एक सेल का। लेकिन व्हाट डू मीन ऑफ वायर्स, तो भैया वायर ये है ना, वायर ये अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है ना, तो हमने ये सिंबल बना दिया, ठीक है, एरो बना दिया कि करंट है ना तुम्हारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा। ठीक है, लेकिन यार तुम्हारे जो सर्किट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, ठीक, और दूसरा होता है तुम्हारा क्लोज्ड सर्किट। अब ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट ना आप दो तरीके से बता सकते हो, और आपको 10th में सिर्फ एक ही तरीके से समझना है, विच इज अकॉर्डिंग टू स्विच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्विच, कि भाई अगर स्विच तुम्हारा ऑफ कंडीशन में है तो हम कहते हैं वो सर्किट कैसा है, ओपन है। ठीक है, अगर मैंने भाई यहाँ पे लिखा ऑन, यहाँ पर लिखा ऑफ, मैंने ऐसे नीचे की तरफ किया तो ऑफ हो गया, मतलब यहाँ तक तो करंट आएगा लेकिन इसके आगे फ्लो नहीं कर रहा, तो मतलब तुम्हारा बल्ब ग्लो नहीं करने वाला है उस कंडीशन में। लेकिन क्लोज्ड कंडीशन मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो स्विच होगा ना भैया वो तुम्हारा ऑन होगा, और जैसे ही ऑन होगा पोटेंशियल क्रिएट होगा और करंट फ्लो करेगा और तुम्हारा बल्ब भी ग्लो करेगा। समझे इस चीज़ को। देन यार ये तो हमने समझ लिया कि कुछ सर्किट कैसे कैसे बनते हैं, लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे वो सिंबल्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंबल के कुछ नाम दे दिए हैं, ठीक है, आप अच्छे से एक बार देख लेना, इसे पॉज करके इवन अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। कनेक्टिंग वायर का ये रहा, अब वायर जॉइंट, ये सीधा तार जा रहा था, एक वायर यहाँ पे हमने ऐसे छील के कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मीन्स एक जॉइंट बना दिया हमने। सेल में हमेशा याद रखना एक पतली लाइन होगी और दूसरी जो लाइन होती है वो हल्की
हल्की सी मोटी होती है, ठीक है। जो पतली और लंबी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी और थिक लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब जैसी सेल के साथ में एक और सेल, एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, दो सेल कनेक्ट हो गए तो भाई बैटरी बन जाती है। तो बैटरी क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब मीटर का ये रहा, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब ये दे रखा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आपका ऐसे भी करके होता है, ठीक है। देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में एक तो तुम्हारा ये रहा जो फिक्स रेजिस्टेंस है, एक होता है तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। क्या कहते हैं, रियोस्टेट। देन ये ओपन स्विच है जो हमने पढ़ा था ओपन सर्किट वाली कंडीशन में। देन क्लोज स्विच तुम्हारा जैसे बंद हो जाएगा, चिपक जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन यार जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही हमने सर्किट बनाया, लेकिन सर्किट में हमने डायग्राम्स का इस्तेमाल ना करके हमने इस्तेमाल किया सिंबल्स का, तो भाई वो तुम्हारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है तुम्हारा सर्किट डायग्राम। जैसे मैंने कहा मुझे एक बल्ब जोड़ना है, मुझे कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। फर्स्ट तो ये, सेकंड ये, थर्ड मैंने कहा मुझे अमीटर भी जोड़ना है, ठीक है, मुझे करंट भी पता करना है। देन मैंने कहा मुझे वोल्टेज भी पता करना है, तो भाई मुझे चाहिए वोल्ट मीटर, ठीक है। देन मैंने कहा मुझे एक बल्ब भी ग्लो करना है, तो भाई बल्ब ग्लो करा दिया, ठीक है। उसके साथ में हमारे पास एक स्विच भी होना चाहिए, तो स्विच भी देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट वन इज हमारे पास होनी चाहिए एक या तो सेल या फिर हमने कहा बैटरी, ठीक है। अभी आओ समझो भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दी एक बैटरी, ठीक है। बड़ी लाइन, लंबी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन डार्क लाइन नेगेटिव, यहाँ से ऐसे ऐसे करके गया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया अमीटर, और मीटर क्या बताएगा, अमीटर में बताएगा करंट, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया बल्ब, ठीक है। तो ये था बल्ब का तुम्हारा सिंबल, और ऐसे करके ये भाई इसे मैं ग्लो कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज अभी यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। और देन भाई वायर छीला हल्का सा, यहाँ से वायर छीला, और ऐसे करके क्या कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। देन तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा स्विच, ठीक। और ये स्विच मैंने क्या किया है, ये क्लोज करा दिया है, ठीक है। और ये तुम्हारे क्या हो गए लास्ट में, ये तुम्हारे हो गए कनेक्टिंग वायर्स। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो भैया तुम्हारा करंट ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके आएगा। बल्ब हो गया कनेक्टिंग वायर्स, यस। अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, बल्ब ये भी हो गया, स्विच एंड बैटरी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्या हमने यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया, नहीं, लेकिन हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया है सिंबल्स का। तो भाई पढ़ के देखो, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ठीक है। जब हम किसी डायग्राम में एक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच बच्चा। आई होप कि भाई आप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे और इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक आइडिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो भाई लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि भाई आपको कितना समझ में आया है। जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा उसका।